रखी है, नाम जरूर गर्दन का है। आ जाएंगे बीच में अति यौगिक क्रिया, स्कंद शक्ति विकासक की है, स्कंद संचालन की है, करने के लिए है। दोनों हाथ वहीं से मोड़ के कंधे पर रखिए और दोनों हाथों को देखिए, हमारी तरफ एक बार देख लीजिए, लोग कैसे घुमाते हैं, ये गलत तरीका है। आप इसको पूरा सर्किट बनाएंगे, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये कैसे हो जाता है, ये इतना चलेगा, लेकिन सर्किट बनाने की कोशिश। हाँ, और शुरू करेंगे दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। अगर आप कसरत कर रहे हैं, मुझे लगता है करते हैं, कोशिश अच्छी, कंधा सीधा, और आप रिवर्स, आप रिवर्स, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा किया। आ जाएंगे वापस, वापस आ जाएंगे, पैरों में 1 से 1.5 फीट का करेंगे और दोनों हाथ कंधे के सामने निकलाएंगे और अब गति विकासक की क्रिया, एक साइड में जाएंगे, फिर दूसरे साइड में जाएंगे, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, एक साइड में दूसरे साइड में। आ जाएंगे बीच में आ जाइए और पैरों में अंतर इतना ही रखिए, दोनों हाथ कंधे के सामने, हथेली जमीन की तरफ, और चेयर पोस्टर बनाएंगे। घुटना शक्ति की क्रिया, घुटना संचालन की क्रिया, बैकबोन बिल्कुल सीधी, बस थोड़ा बहुत अच्छा आपने किया। हंसिए नहीं और कुछ विश्राम के बाद आ जाए। एक बार और इस यौगिक क्रिया का अभ्यास करेंगे। और चाहिए, ये लास्ट वाले बच्चे खड़े नहीं रहेंगे, आएंगे, आ जाएंगे, छोड़ देंगे इस क्रिया को और आप दोनों पैरों को मिलाएंगे, यौगिक आसन शुरू कर रहे हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए, ले जाइए सर के ऊपर, हथेली का रुख छत के आसमान की तरफ और पूरी बैकबोन को ऊपर खींच दीजिए और आप एड़ियां उठा दीजिए, एड़ियां उठा दीजिए पूरी तरह। और बहुत अच्छा किया है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए, स्पेशली D3, D4 और TSH के डिसऑर्डर्स के लिए ये बहुत अच्छा यौगिक आसन है। आ जाएंगे धीरे से वापस, एक कर लेंगे, एक और एक पोजीशन बनाएंगे और शुरू करेंगे और खींच देंगे, बैकबोन को जितना खींच के रखेंगे। आ जाएंगे धीरे से वापस आ जाएंगे और दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए, गर्दन सीधी, बैकबोन सीधी और कमर की गर्दन को लटकाएंगे नहीं, कमर को पीछे की तरफ, घुटने को, बैकबोन को सीधा, घुटने को सीधा। आ जाएंगे वापस, बहुत अच्छा, आ जाएंगे वापस।
चलिए अगला यौगिक आसन, हम एक दो आसन और प्रोटोकॉल के ही कराएंगे, लेकिन एक दो आसन ऐसे कराएंगे जो आप उनका पूरा लाभ जान सकें, मेरे आने का कुछ उद्देश्य पूरा हो। ये फोटो सेशन जरूरी है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ यौगिक आसन ऐसे बताएं जो प्रोटोकॉल में भी और हितकारी भी। मुझे लगता है फोटो सेशन हो गया। सर बैठ जाइए आप लोग। एक आसन है, सभी बैठ जाएं। एक बच्चा हमारे पास आ जाए, एक बच्चा आ जाए, कोई भी, ये लड़की आ जाए सामने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ मुस्कुराते हुए दौड़ के आओ। अगला यौगिक आसन भुजंग आसन है। हमारी तरफ अटेंशन पे करिए सब लोग। ये भुजंग आसन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यौगिक आसन है। आपके शरीर के अंदर, क्या नाम है? पल्लवी, नाम बहुत अच्छा है। ये जो यौगिक आसन है हमारे प्रोटोकॉल में भी है। भुजंग आसन, भुजंग माने सांप। सांप का विष जो होता है, जहर, पहले जमाने में योगी लोग जंगल में तपस्या करते थे तो कहीं कीड़ा काट लेता था, कहीं सांप काट लेता था, लेकिन वो मरते नहीं थे। उनके गुरु इस यौगिक आसन का अभ्यास करा के उनके शरीर की इम्यूनिटी और उनके शरीर के अंदर जहर के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा कर देते। आज सांप काटने का जहर नहीं है, आज आइसक्रीम का जहर है, उसमें जो कलर पड़े हैं, बिस्किट का जहर है जो उसमें केमिकल्स पड़े हैं। ये शरीर के अंदर जाके हमारे आंतरिक अंगों में इकट्ठा हो जाता है और बीमारियां पैदा करता है। आज छोटे छोटे बच्चे ये जो बैठे हैं, इनमें कई बच्चे होंगे जो लीवर का टॉनिक पी रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की दवा खा रहे हैं, जिनका पूड़ियाँ खा ली तो पेट पे हाथ घुमा रहे, जो 80 साल की उम्र में होता है। ये यौगिक आसन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो आसन है जो शरीर के एक एक आंतरिक अंग से गंदगी को निकाल के बाहर कर देता है। तो इसके दो स्टेप होते हैं, एक प्रोटोकॉल में है, एक नहीं है, मैं दोनों बता दूं। भुजंग आसन के लिए बेटा फेस हमारी तरफ करो, एक मुस्कुराओ बहुत, पेट के बल लेट जाओ। हाँ, पेट के बल लेट जाइए। देखिए, अगर मैं अपना इंस्ट्रक्टर लाऊंगा, यहां करा के दिखा दूंगा, आप सीख नहीं सकते। हमारा उद्देश्य आपको आपके हृदय में आसन को स्थापित करना। वो जब आपके बीच से किसी को सिखाएंगे तभी आप सीख पाए। पैरों में पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कोहनी से मोड़ के कंधे के साइड में रखिए, कंधे के साइड में, वो भी हाथ रखो। अभी लेटे रहो। फोटो वाले कहाँ है? पैर मिलाइए और आप नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठाइए, थोड़ा और, गर्दन पीछे की तरफ। देखिए, ये आसन है भुजंग आसन। ठीक, ये आसन जो 80 साल के 70 साल के लोग हैं उनके लिए बहुत लाभकारी आसन, बहुत फायदेमंद आसन। लेकिन जो लोग 40 साल के हैं उनके लिए तिर्यक भुजंग आसन। अभी रसगुल्ला खिलाऊंगा, आ जाओ, बस आ जाओ। और आप दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा अंतर हो, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा। दोनों हाथ कोहनी से मोड़ के कंधे के साइड में ही रखेंगे, वैसे ही लेते रहो। देखिए, तिर्यक भुजंग आसन उनके लिए है जो 18 साल से 40-45 साल के, जिनके बैकबोन में जो ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं, जिनके बैकबोन में लंबर पेन हो जाता है, सर्वाइकल पेन होता है,
इसको फोटो नहीं खींचने। ये आसन इस स्थिति से बचाव करने के साथ हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है, इंटेस्टाइन के विलाई के मूवमेंट को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इसको कभी साइंटिफिकली टेस्ट करना हो, एक यूरिन का सैंपल फ्री ले लीजिए आसन करने से पहले, और 2 मिनट इस आसन को रोक के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब यूरिन का प्रेशर आए दूसरा सैंपल ले लीजिए और लैब में भेज दीजिए अलग अलग नाम से। आपको पता चल जाएगा कि शरीर के अंदर से कितनी गंदगी निकल रही है। आप दोनों हाथ साइड से, आप नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठाइए, गर्दन मोड़िए छत की तरफ। देखिए इस स्थिति में 30 सेकेंड रुकिए। हाथ कांपेंगे, कांपने दीजिए, कंधा बिल्कुल सही, गर्दन पीछे की तरफ। इसके 2 स्टेप। ये आसन भुजंग आसन से एडवांस, लेकिन बच्चों के लिए जिनको मुफ्त का समोसा मिल गया छोड़ेंगे ही नहीं, खाएंगे जरूर। ये उन सबको भस्म कर देने वाला आसन है। मैं हाथ सही, आ जाएंगे धीरे से वापस, झटके से नहीं बेटा, पैर पैसे ही खोल के रखो। अभी देखने में ये सरल लग रहा है, इस बच्चे से पूछिएगा कहेगा कि कितनी जल्दी यहां से भागने का है, क्योंकि ये पूरे शरीर को हिला देता है। बस एक गलती होती है इस आसन में, बड़े लोग सुन लीजिएगा, कभी कभी इस आसन को करने से 2-3 लूज मोशन लगते हैं 2 दिन के, तो घबराइएगा नहीं। आंतों में जो 2 किलो कचरा भरा है वो निकल नहीं। हेलो, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बस ठीक। इसका स्टेप 2, इसके लिए पूरा उठा लें बेटा, और एक सावधानी और रखेंगे, ये जो उंगलियां हैं सबसे बड़ी वाली उंगली कंधे के पीछे होनी चाहिए, और अब पैरों में अंतर और अब कौनियां भी सीधी कर दो, गर्दन पीछे की तरफ, कंधा बिल्कुल सीधा। ये यौगिक आसन बहुत महत्वपूर्ण है सर। इसको, इस आसन पर बहुत रिसर्च हुआ है, और बच्चों आपके लिए ये बहुत हितकारी है, क्योंकि तुम कहीं दालमोट मिल गया, उसमें कलर्स हैं, उसमें केमिकल्स हैं, आप खाए चले जा रहे हैं। ये लड़की बहुत अच्छी है, इसको अपने साथ ले जाएंगे। आसन स्थिरता पूर्वक रुक के करने चाहिए, जल्दी जल्दी व्यायाम नहीं, 30 सेकेंड हो गए, ठीक है। इस यौगिक आसन का नाम है तिर्यक भुजंगासन। ये बैकबोन से रिलेटेड, स्पेशली जिनके नंबर में L4, L5, L6 या सैक्रल 1 वर्टिब्राज में इंटरवर्टिबल स्पेस है, वो लोग एक बार MRI करा लें और 3 महीने बाद फिर करा लें। 3 महीने के अंदर दूसरी जो MRI कराएंगे, फर्क आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन खुद ही बता देगा। धीरे से वापस आ जाएंगे। ये आसन आज के युग में बहुत अच्छा आसन है। पल्लवी बेटा उठ जाओ, मुस्कुराओ, ठीक, अच्छा लगा? अगला यौगिक आसन, अगर आप सर आपकी अनुमति हो तो एक बच्चा और आ जाए। एक ऐसी चीज सिखा देना चाहता हूं जो आप याद रखेंगे। ये बच्चा अच्छा है, आजा भाई, इधर आ जाओ। हमारी हलवाई की दुकान है, बैठ जाओ। सब लोग ध्यान से सुनिए, हमारे प्रोटोकॉल में एक आसन है शशांक आसन।
शशांक आसन हमें मक्कारी और आलस से दूर करता है, एक्टिवनेस लाता है। लेकिन शशांक आसन का थोड़ा सा एडवांस रूप है चरणासन। चरणासन हर उस व्यक्ति के लिए जो दिमाग का काम करता है बहुत महत्वपूर्ण यौगिक आसन है। ये लाइफ में कभी निगेटिव थॉट्स नहीं आने देगा। और जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को भय लगता है, कुछ बच्चे हैं जिनको एग्जाम के समय बुखार आ जाता है, एग्जाम के समय लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाला आसन और गुस्से को कम करने के लिए सर ये आसन आप हैप्पी हार्मोन्स की पूरे 6 टेस्ट करा लीजिए। जो गुस्सैल बच्चा हो, बड़े भी गुस्सैल हो, टेस्ट करा के रख लीजिए, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। और 4 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट करा लीजिए, 700-800 रुपए का तो खर्चा है। तो जब ये टेस्ट दोबारा कराएंगे तो जो हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन ग्रेजुअली डाउनवर्ड जा रहा था बढ़ने लगेगा और इतना बढ़ेगा कि प्रसन्नता आएगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, गुस्सा कम होगा और सबसे बड़ी बात विवेक जागृत, आपकी क्विक डिसीजन लेने की क्षमता पैदा होगी। और इस चीज के लिए कोई मेडिसिनल क्योर नहीं है, कोई दवा नहीं बनी। और ये आसन केवल 1 मिनट करना है और फायदा आप देखिए। आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, लेग्स को फोल्ड करके, हाँ ऐसे गुड, ठीक बैठ जाइए। हाँ गुड, ऐसे नहीं, पंजा खराब करके नहीं, हाँ गुड। ये एड़ियां खोल दीजिए। देखिए पैर को फोल्ड करके एड़ियां खोल के बैठने की स्थिति को वज्रासन कहते हैं। ये आसन दोनों हाथ यूं रखिए, ये आसन हमारे प्रोटोकॉल में है। इस आसन का अभ्यास खाना खाने के बाद करने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो लोग इसको ना करें, क्योंकि घुटनों की सूजन बढ़ जाए। आप दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाइए और खींचिए। इस स्थिति में आप अगर 30 सेकंड बैठते हैं तो देखिए लंग्स हमारे बिल्कुल खुल जाते हैं। जो लोग चद्दर ओढ़ के सोते हैं, मुंह ढक के सो रहे हैं, वही सांस छोड़ रहे हैं, वही ले रहे हैं। लंग्स को पूरी तरह नीट एंड एक कोटर को नीट एंड क्लीन करने वाला ये पोस्चर है। हाथ सीधे रखेंगे और खींच के रखेंगे। इस स्थिति में फेफड़े खुल जाते हैं, खराब गैसेस निकलती हैं और प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई लंग्स के कोटर में बढ़ती है। अब शशांक आसन पहले कराएंगे। दोनों हाथों के ग्रिप में रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। कमर से आगे की तरफ झुकते जाओ, सामने की तरफ झुकते जाइए। वज्रासन नहीं खुलेगा और हाथ को जमीन से लगाइए। वज्रासन खुलना नहीं चाहिए, ठीक। इस स्थिति को बोलते हैं शशांक आसन, ठीक। लेकिन विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा आसन है चरणासन। गुरु के चरणों में नमन करते हैं हम। क्यों? ये केवल प्रतीक नहीं है उनको सम्मान देने का, ये प्रतीक है उनसे कुछ पाने का। आप दोनों हाथ जमीन से ऊपर उठा दीजिए, 4 अंगुल की हाइट पर। सामने की तरफ देखेंगे। सर दोनों हाथ और उठाओ, थोड़ा और आगे सर झुकाओ। इस स्थिति में रोक के रखें। ये गुस्सैल बच्चा होगा, ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये झगड़ालू स्वभाव का होगा। आ जाएंगे बीच में। बेटा तुम्हारे लिए ये आसन अच्छा है, ठीक? इस